आज सेमुसी भाग 1 नवम वर्ग के पाठ 3 सोम प्रभम शीर्षक का हम लोग वाक्यार्थ श्रवण करेंगे। इस कथा में अत्यधिक लोभ करने वाले यानी दहेज के लोभी सास ससुर से संबंधित पुत्र वधू की प्रताड़ना के संबंध में नाट्य रूप में कथा को दिखाया गया है, जिसका इस प्रकार से हम लोग वाक्यार्थ का श्रवण कर रहे हैं। ततः प्रविशति करतलाभ्याम चक्षुषी मार्जयन्ती 5 वर्ष देशीया बालिका सोमप्रभा। उसके बाद दोनों आंखों को मसलती हुई 5 वर्षीय बालिका सोमप्रभा प्रवेश करती है। विमला, ऐ जागृता, विमला कह रही है, यानी उस लड़की की माता जो है विमला, वह कह रही है, ऐ जाग गई। त्वरस्य तावता परिहीयते विद्यालयम अनवेला। तुम जल्दी विद्यालय जाने की तैयारी करो, क्योंकि देरी हो रही है। सोमप्रभा कहती है, अम्बा अम्बा ना गमिष्यामि विद्यालयम। हे माँ आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला कहती है, हस्तेन सोमप्रभाम गृहीत्वा, सोमप्रभा को हाथ से पकड़कर, ऐ किम एतत् कथयसि, यह क्या कह रही हो। विद्यालयस्तु गंतव्य एव प्रतिदिनम, विद्यालय प्रतिदिन जाना चाहिए। सोमप्रभा आया प्रस्थानम, सोमप्रभा का प्रस्थान। श्वश्रुः सास, विमले ऐ दुष्टे कुत्र अमृतासी। विमला, ऐ दुष्टा, कहाँ मर गई हो। कियतः कालात शब्द पयामी, कितने समय से बोल रही हूं। विमला कहती है, सकरुणम निशम्य इयं मम श्वश्रु सदैव मर्मघातिभिः कटु वचनैराक्षिपति माम। विमला कहती है करुण स्वर में होकर के, करुण भाव से, यह मेरी सास हमेशा ही मुझे घातक कठोर वचनों से बोलती है। उच्च स्वरेण, जोर स्वर से, उच्च आवाज में, अम्बा, हे मां, इयम आगच्छामि, आ रही हूं। किम करणीयम, क्या करना है। परिक्रामति, घूमती है। तथा प्रवेशति साटोपम कोपम निरूपयन्ति श्वश्रु, उसके बाद क्रोध के साथ देखती हुई सास प्रवेश करती है। विमला कहती है, अम्बा माँ किम आदेशसि, हे माँ क्या आदेश दे रही हैं। श्वश्रु सास कहती है, विडम्बयन्ति, तिरस्कार पूर्ण करते हुए, किम आदेशसि, क्या आदेश है। किम इदानीम अपि महादेव्या प्रभात कालो न संजाता, क्या इस समय भी हे महादेवी सुबह का समय नहीं हुआ है। विमला कहती है प्रातःकालिकम कार्यजातमेव संपादयामि।
सुबह के समय का ही काम का निष्पादन कर रही हूं, पूरा कर रही हूं, संपन्न कर रही हूं। स्वश्रूसास कहती है प्रातकालिक कार्य जातम संपाद्यसी, सुबह के समय का काम का संपादन कर रही हो। इदानीम अपि चाय पेयस्य नास्ति कापीम कथा, क्या इस समय चाय का समय नहीं हुआ है? तो पिता आगत्य साधयिष्यति किम चायम येन काकिनीम चापी न दत्ता, तुम्हारे पिताजी आकर के क्या चाय बनाएंगे जिसने एक कौड़ी भी नहीं दिया है? ये किस बात में कहा जा रहा है? यानी दहेज के रूप में तुम्हारे पिताजी कुछ भी नहीं दिए। स्वश्रु, ये सास का वचन था। अब देखिए विमला क्या कहती है, मम पितृपादम किमर्थम कदर्थ ऐसी अम्बा यत किमपि कथनीयम माम प्रत्येव कथया। विमला कह रही है कि मेरे पिताजी के प्रति कुछ नहीं कहिए, यदि कहना हो तो मुझे कहिए, मेरे प्रति कहिए। स्वश्रु सास कहती है सभ्रुम भंगम सभुज छेपम च, यानी भावों को चढ़ा करके और हाथ को फैला करके कह रही है क्या, आया हया श्रृणुत अस्या दुष्टाया अधोतरम। वो बोलने लगी, क्या बोल रही है, सुनो, इस दुष्टा का नीच वचन। ये कौन बोला? सास बोलेगी। किसको? पतोह को बोल रही है। एतावानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितुर्गिरह। यदि तुम्हारे पिता इतने प्रिय हैं तो पिता के घर ही क्यों नहीं जाकर मर जाती है? अब देखिए आगे क्या होता है। विमला कहती है सा तू माम ने तुम आगता श्रावणे विगते भवती भीरेवा। वे तो मुझे ले जाने के लिए आए थे विगत श्रावण में ही, आपने ही तो। स्वश्रु सास कहती है ऐ दुष्टे वेतनस्य गर्वम उद्वहसी अतिमात्रम गर्वितासी त्रिचतुर पणकान अर्जयित्वा आनयसी इति एतेन निष्ठीवनं करोमि तव पणकेषु थु। ऐ दुष्टा, वेतन के गर्व से कहती हो, वेतन माने कमाई, कमाना, जो हम लोग कुछ काम करते हैं उसके बदले में जो धन आता है उसी को कहा गया। जैसे कोई नौकरी करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, इस संबंध में। थोड़े 3-4 पैसे कमा लेने से तुम इतना गर्व करती हो, तुम्हारे पैसे पर थू। किम मन्य से त्वम अर्जयित्वा धनवानयसी, क्या तुम मानती हो कि इससे धनवान हो जाओगे? किम तो धनम तता तो पिता यावंतम द्योतक राशिम प्रतिज्ञातवान तावतो अर्धमेव समर्पितवान। क्या तुम्हारे वह धन तुम्हारे पिताजी जब जो दहेज में देने के लिए बोले थे उस राशि के आधा भी नहीं दिए? विमला कहती है अहो नृशंसता युष्माकम अहो लूलपता।
लोलुपता माने लालची। कहा जाए रहा है कि ऐ विमला कह रही है, ऐ आप सभी कठोर हैं, आप सभी लालची हैं। श्वश्रु सास कहती है, ऐ एतावान तव साहसम त्वम माम आक्षिपसि नेत्रे दर्शसी माम। ऐ तुम्हारी इतनी साहस है, तुम मेरी निंदा कर रही हो, मुझे आंख दिखा रही हो। श्वशुर प्रविश्य, ससुर प्रवेश करते हैं। श्वशुर कहते हैं ससुर, श्वशुरा माने ससुर। किम जातम, क्या हुआ? कोयम महा आडंबर प्रातः कालादेव, कोयम कलहाडंबर प्रातः कालादेव, क्यों सुबह से ही झगड़ा हो रहा है? प्रातकालिकम चायम अपि इदानीम यावत न लब्धवान, सुबह के समय का चाय भी नहीं प्राप्त हुआ है। श्वशुर कहते हैं श्वश्रु मान सास कहती है, का कथा चाय पानस्य त्रोटितानि अनया दुष्टया चाय भाजनानि। चाय की क्या बात कर रहे हैं? इस दुष्टा के द्वारा चाय के बर्तन ही तोड़ दिए गए हैं। न मया किमपि भणितम तथापि अधिक्षिपति माम इयम, वयम नृशंसा वयम लोलुपा वयम राक्षसा। मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है, वैसे भी मुझ पर यह आरोप लगाती है हम सब कठोर हैं, यानी निर्दयी हैं, हम सब लालची हैं, हम सब राक्षस हैं। श्वशुर ससुर कहते हैं, एतत् सर्वम कथितम अनया, इसके द्वारा यह सब कुछ कहा गया है। विमला कहती है, नाम ममैतत् कथितम पिता है, हे पिताजी मेरे द्वारा यह कुछ नहीं कहा गया है। श्वश्रु सास कहती है, पश्यता अस्यादौरात्मयम दुर्भाग्याया किम दुष्कृत्यमिव न करोति सम्मुखमेव प्रत्युत्तरामि ददाति। देखिए इस दुष्टा की दुष्टता क्या क्या यह दुष्टता नहीं करती है, सामने ही जवाब देती है, यानी उत्तर देती है। जीवा चालयतीयम मत समक्षम, और यह मेरे सामने जीव भी चलाती है। श्वशुरा माने ससुर, सा क्रोधम क्रोध के साथ, अहो अस्या दुसाहसम, इसका दुसाहस है। श्वश्रुश्च ताम न पश्यता उभौ सक्रौर्य सहिंस्रा भाव विमलाम निभालयन्तौ ताम उपसर्पतः। ससुर और सास उसे नहीं देखते हुए वे दोनों क्रोध से हिंसा भाव से विमला को पकड़ने के लिए समीप जाते हैं। सोम प्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति, सोम प्रभा प्रवेश करके यह देखती है। सोम प्रभा कौन है? तो सोम प्रभा विमला के 5 वर्षीय पुत्री है। विमला अम्बा पिता न मया किमपि अपराधम सत्येन सपामि। हे माँ, हे पिताजी, मेरे द्वारा कुछ भी अपराध नहीं किया गया है, सत्य का शपथ लेती हूँ। शपथ माने कसम खाती हूँ। किमिति यूयम माम एवं पश्यता, क्यों आप सभी ऐसे देख रहे हैं? नहीं नामाम ताड़यितुम अर्हन्ति भवन्तः, आप सभी
नहीं नहीं, मुझे नहीं मार सकते हैं। सोम उभौ जी घ्रांसया बलादा विमलाम गृहीत्वा प्रघर्षयतः। वे दोनों हिंसा भाव से बलपूर्वक विमला को पकड़ करके घसीटते हैं। सोमप्रभा कहती है, भयाग्रस्तेना अति मंद स्वरेणा अम्बा अम्बा। सोमप्रभा भय से ग्रसित होकर के मंद ध्वनि में, माने धीमी आवाज में कहती है क्या? माँ माँ। स्वसुरौ ताम अपश्यन्तौ विमलाम कर्षतः। सास और ससुर उसे नहीं देखते हुए विमला को घसीटते हैं। पकड़कर खींचना। स्वश्रु सास नयता एनाम महानसम इयम तत्रैव ज्वलतु। सास कह रही है, इसे रसोई घर में ले चलिए, इसे वहीं जलाया जाएगा। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती विमला आत्मत्राणाय सप्राणम प्रयतते नेपथ्ये गीयते। सोमप्रभा अचानक दौड़ती है और निकलती है। विमला अपने प्राण की रक्षा के लिए प्रयास करती है। पर्दे के पीछे से गाया जाता है, क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंस्रता खलै विलोप्यते यति निर्दयं च जन्तुर्भिर्मनुष्यता विभाजितां जगद्विधा निहन्यते च घातकै रतिवा दैन्यम् आगतास्ति साधुता मनुष्यता। कहा जा रहा है कि प्रत्येक क्षण धन के लिए हिंसा भाव बढ़ता है। दुष्ट व्यक्ति के द्वारा निर्दयतापूर्ण मनुष्यता विलुप्त हो जाती है। घातक व्यक्तियों के द्वारा संसार दो भागों में विभक्त हो जाता है। साधुता मन सज्जनता और मनुष्यता दीनता को प्राप्त कर लेता है। विमलाया तीव्र चित्कारः। विमला का तेज चित्कार होती है, माने चिल्लाती है। पुरुष निरीक्षकेण स सोमप्रभा प्रविशति। पुरुष निरीक्षक के साथ सोमप्रभा प्रवेश करती है। माने आरक्षी निरीक्षक जो था थानाध्यक्ष, उसके साथ सोमप्रभा प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षका। आरक्षी निरीक्षक ने कहा क्या? उपसृत्य समीप जाकर के, हे किम क्रियते, ऐ क्या किया जा रहा है? किम प्रचलित्यत्र, यहाँ क्या चल रहा है? मुंचता एना, इसे छोड़ दो। ससुर ने कहा, ससुर मन सास ने कहा संभ्रमम, घबराहट के साथ, महाभाग महानुभाव, न कियम अपि अत्यहितम इयम अस्माकं साध्वी सनुषा रुग्णा वर्ते एनाम उपचारामः। ऐ महानुभाव, यहाँ कुछ भी अहित नहीं किया जा रहा है। यह हमारी सती साध्वी बीमार है, इसका उपचार कर रहे हैं। निरीक्षक ने कहा, उपचारः क्रियते, उपचार किया जा रहा है। यूयो उपचाराहम अहम करिष्ये, तुम दोनों का मैं उपचार करूंगा। सर्वम अहम जानामि, सब कुछ जानता हूं। सोमप्रभा निर्देश्य, सोमप्रभा की ओर दिखा करके, सर्वम निवेदितम अनया बालिकया, इस बालिका के द्वारा सब कुछ बता दिया गया है। विमला कहती है, सकष्टम सोमप्रभाम उपसृत्य
कष्ट के साथ सोमप्रभा के समीप जाकर पुत्री त्वम कथम त्वम इह, हे पुत्री तुम यहाँ कैसे? सोमप्रभा कहती है अम्बा मम उपानहौ त्रुटितौ पुस्तकम मंजुषा च त्रुटिते इति अध्यापिका माम कक्षाया निष्कासितवती। हे माँ मेरे चप्पल टूट गए हैं, पुस्तक का बक्सा माने पेटी टूट गया है, अध्यापिका मुझे वर्ग से निकाल दी है। त्वया उक्तमासीत् विद्यालयात् गृहमेव अविलंबम आगतव्यम, तुम्हारे द्वारा कहा गया था कि विद्यालय से घर ही जल्द आ जाना, अतो अहम गृहम आगता, इसलिए घर आ गई। रोती है। विमला माँ रोदी पुत्री सर्वम उपन्नम भविष्यति, बेटी मत रो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोमप्रभा कहती है आत्रागत्य मया दृष्टम यत पितामही च त्वाम मारयतः, आकर के मेरे द्वारा देखा गया कि पितामह मन दादा और पितामही मन दादी तुम्हें मार रहे हैं। अतो अहम धावम स्थानकम गता, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते थाना पहुंच गई। पुरुष निरीक्षकाय मया निवेदितम, और आरक्षी निरीक्षक से मेरे द्वारा कहा गया। विमला सावास्पम सगदगदम कंठम आलिंग्य सोमप्रभाम त्वया अहम त्राता, गला रूंध जाता है और गदगद होकर के सोमप्रभा को गले से लगा करके कहती है तुम्हारे द्वारा मुझे बचा लिया गया। महासंकातात त्वम माम उद्धृतवती, मुझे महान संकट से बचा ली है, उद्धार कर दी है। प्रिय कृतम त्वया में तुम्हारे द्वारा मेरा उपकार किया गया है। यहीं पर कथा नाटक की समाप्ति हो गई। पाठ 3 आने वाले दिवस को 4 पाठ बताया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी आप इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन की घंटी दबाएंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन की घंटी दबाते हैं, तो आपके पास हमेशा जब जब आपके वर्ग का वीडियो तैयार किया जाएगा तो आपके सूचना अवश्य मिल जाएगी। इसलिए आप ऐसा अवश्य करें। धन्यवाद।